हमारे जो दादा परदादा माँ बाप गांव में, दोस्तों आप पूछिए जो गांव में रहते थे पहले से, अगर आप भी गांव में रहते होंगे, जाते। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होगे और बहुत हेल्दी होगे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ प्रकृति ने हमारे लिए कैसा खान पीन डिसाइड किया था। पहले के समय के लोग किस तरीके से खाया करते थे, कब खाते थे, किस समय खाते थे, तो वो सब दोस्तों हम इस वीडियो में आपस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले समय में लोग सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बड़े हों, माँ बाप हों, वो जल्दी उठते थे। 4-5 बजे उनकी आँख खुल जाया करती थी और वो खेतों में चक्कर लगा के भी आ जाया करते थे। जब तक हम सोते हैं यहाँ पे 7-8 बजे तक, तब तक वो खेतों में खेत वगैरह देख करके आ जाया करते थे, कसरत वगैरह करके। और जैसे ही दोस्तों जब गांव में धूप निकला करती थी, सनराइज होता था, तो उस समय वो घर पे जो भी सब्जी, रोटी, चावल, दाल, जो भी कुछ बनता था वो अच्छे से खूब खा लेते थे, बढ़िया से अपना पेट भर लेते थे और फिर अपने काम पे निकल जाया करते थे खेतों में। तो इस तरीके से दोस्तों उनकी सुबह का ये रूटीन हुआ करता था गांव के लोगों का। माँ प्रकृति ने इस तरीके से जो है खान पीन बनाया गया था कि सुबह जैसे ही सनराइज होगा उस समय हमें बस, उस समय नमकीन वगैरह ये सब नहीं खाया करते थे, बिस्कुट, चाय भी बहुत कम पिया करते थे। बस जैसे गांव की जो चीज़ें होती हैं, रोटी बन गया, सब्जी बन गया, कोई भी रोटी मक्के की, कुट्टू की, आटे की, मौसम के हिसाब से वो बनाया करते थे और सुबह पेट भर के खा लिया करते थे और अपने खेतों में मेहनत करने के लिए चले जाया करते थे। और दोस्तों फिर वहाँ पे वो मेहनत जो वहाँ करते थे खेतों में, मेहनत में वो सभी, उनकी बॉडी उससे चुस्त दुरुस्त भी रहती थी और बॉडी में कोई चर्बी, एक्स्ट्रा फैट नहीं जमता था। तो ये तरीका था दोस्तों, माँ प्रकृति ने ऐसा डाइट प्लान बनाया, तैयार किया गया था हमारे लिए, इंसानों के लिए। और दोस्तों फिर वो दोपहर में जो है, जब खेतों पर से आया करते थे, अपना नहीं तो खाना अपना वो बांध के ही ले जाते थे खेत में ही, जिनका खेत दूर होता था। तो फिर वहीं पर ही वो चटनी, रोटी और जो भी मौसम के हिसाब से कोई वहाँ कोई फल वगैरह मिल गया तो खा लिया, नहीं तो सब्जी, रोटी, ये सब खाया करते थे वो दिन में भी। और देसी जो उनके पास गाय भैंस उन्होंने पाली थी, उसका वो देसी घी खाया करते थे रोटी पे लगा करके, जिससे उनका शरीर बहुत ज़्यादा बलवान योद्धा हुआ करता था। और शरीर पहले के समय में इतने ताकतवर और इतने बड़े हुआ करते थे, वो यही कारण था कि वो वहाँ पे अपना देसी खाते थे, जो भी खाते थे प्योर ओरिजिनल था, बिल्कुल देसी था, जिससे उनका शरीर जो है दोस्तों बहुत बड़ा बलवान योद्धा हुआ करता था। फिर उसके बाद दोस्तों इवनिंग के समय में, शाम के समय में दोस्तों, स्नैक्स वगैरह वो नहीं खाया करते थे। बस जैसे ही जब सूरज ढलने लगता है, सूर्यास्त होता है दोस्तों, सनसेट होता है, तो वहाँ पे दोस्तों खाना वगैरह गांव में बन जाया करता था। पुराने समय में खाना बना लेते थे उजाले में ही, क्योंकि लाइट वगैरह नहीं होती थी पहले समय में। तो वो शाम को जल्दी खाना बनाया करते थे और जैसे ही सनसेट होता था, सनसेट के टाइम तक वो खाना खा लिया करते थे। मतलब सूरज उगता था तब तो वो खाना शुरू करते थे, और जब सूर्यास्त होता है, सूरज ढलता है, तो वो अपना रात का खाना खा लेते थे, डिनर कर लेते थे। तो ये दोस्तों सीक्रेट हुआ करता था, इससे शरीर जो है योद्धा बनता था। और वो खाना पीना खा करके फिर सो जाया करते थे 8-9 बजे तक, तो वो उनकी एक नींद हो जाती थी पूरी। और अगर जो रात को भूख वूख लगे तो वो कुछ नहीं खाते थे, अनाज वगैरह, सिर्फ दूध वगैरह पी लिया करते थे, देसी दूध, गाय भैंस का जो उनको मिलता था, दूध पीते थे बस रात को खाना खाने के बाद। और खाना भी बढ़िया बढ़िया खाते थे, चूल्हे की रोटी, सब्जी, दाल, जो बढ़िया एकदम नेचुरल जगहों पे दोस्तों खाना बनता था। पहले के समय में गैस चूल्हा कुछ नहीं हुआ करता था, बस चूल्हा था, लकड़ी, आग जलाई और उसी पे ही रोटी बढ़िया बनाते थे, सब्जी बना पकाते थे, और इस तरीके से दोस्तों खाया जाता था। इससे दोस्तों शरीर जो है योद्धा बनता था। मतलब, और ये चीज़ दोस्तों वो रेगुलर फॉलो करते थे, रेगुलर। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन का उनका ये काम नहीं था कि सनराइज हुआ तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया, सूर्यास्त हुआ तो उन्होंने खाना बंद कर दिया। उनकी रेगुलर सालों साल, दसियों साल, बीसियों साल, हमारे जो दादा परदादा माँ बाप गांव में, दोस्तों आप पूछिए जो गांव में रहते थे पहले से, अगर आप भी गांव में रहते होंगे, जाते होंगे, तो दोस्तों गांव में यही रूटीन फॉलो होता है। लेकिन जब हम शहरों में आ गए तो हमारा जो है रूटीन सारा चेंज हो गया, बदल गया। यहाँ पे रात रात तक सब खुला रहता है, दुकानें खुली रहती हैं और यहाँ पे काम वगैरह
काम वगैरह करते हैं लोग, तो उस वजह से सारा शेड्यूल बिगड़ गया। नहीं तो दोस्तों आज भी आप गांव जाते हैं तो आपको पता होगा, आपके माँ बाप, आपके दादा दादी, गांव के लोग जो हैं वो आज भी शाम को ही खाना पका के शाम को ही खा लेते हैं, 6 बजे तक, 5-6 बजे तक, और सो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही कारण है कि शरीर बलवान बनता था, योद्धा बनता था, शरीर में बहुत ऊर्जावान रहता था शरीर। तो दोस्तों, और एक बात आपको कहना चाहूँगा, सुबह मतलब वो खाना पीना भी खाते थे और अपने खान पीन उसमें खूब बढ़िया खाते थे, वो देसी घी, दूध, दही अपना प्योर। लेकिन उसके साथ साथ वो खूब मेहनत भी करते थे, खेतों में कसरत और खेतों में काम करते थे, तो उनका शरीर जो है पूरा हिल जाता था। पूरी मेहनत ऐसी करते थे कि शरीर भी उनका निचुड़ जाता था पूरा, जिससे कोई बीमारी वगैरह भी कोई इतना ज़्यादा नहीं रहता था, कोई बीमारी भी नहीं थी। तो यही कारण था कि खूब दोस्तों आज के समय भी मैं यही कहूँगा कि पानी भी खूब पीजिए, अपनी जितनी आपकी ज़रूरत है पानी पीजिए, और खाना पीना एक टाइम के अनुसार खाइए, समय के अनुसार खाना पीना खाइए, और इसको रेगुलर रूटीन में अगर जो हम लाएंगे, रोज़ हम इसी तरीके से खाएंगे, सालों साल, 200 साल, 2 साल, 3 साल, दसियों साल, तभी दोस्तों हमारे शरीर ऊर्जावान रहेगा, बलवान रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।